हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग जो है इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्री का जो डिफरेंशिएशन पढ़ रहे थे, क्वेश्चन नंबर 12 तक दिए थे आप लोग को बनाने के लिए, वहाँ से आगे चल रहे हैं। तो कुछ बच्चों पैटर्न का क्वेश्चन आपको 12 के बाद मिलेगा। देखिए, जिसको आप पहले भी पढ़ चुके हैं लेकिन एक बार फिर से लिखवा देते हैं। अगर अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर रहेगा तो x के जगह a इंटू साइन थीटा या फिर x के जगह a इंटू कॉस थीटा रखेंगे। अब a क्या है? तो a क्या है बच्चों? a है कांस्टेंट। a है कांस्टेंट। अगर मान लीजिए a के जगह पर 1 रहेगा, 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है, तब x के जगह पर क्या पुट होगा? तो a की जगह 1 है, इस 1 को 1 का स्क्वायर कर सकते हैं, तो x के जगह 1 इंटू साइन थीटा यानी साइन थीटा रख सकते हो, या फिर 1 इंटू कॉस थीटा यानी कॉस थीटा रख सकते हो, ठीक है। वही हाल अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर रहेगा तो x के जगह a tan थीटा या फिर x के जगह a cot थीटा। अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर रहेगा तो x के जगह a सेक थीटा या फिर x के जगह a cosec थीटा रख करके सिंप्लीफाई करना है। पहले हम बताए हैं कि इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्री का ऐसा नहीं कि डायरेक्ट आप डिफरेंशिएशन कीजिए, नहीं, पहले आप उसको जो है सिंप्लीफाई कर लीजिए, छोटा बना दीजिए, तब जो है जब वो सिंपलेस्ट फॉर्म में आ जाएगा तब डिफरेंशिएशन करना है, ठीक है बच्चों। अब अगर अंडर रूट ए प्लस माइनस एक्स रहेगा तो एक्स के जगह ए कॉस थीटा रखेंगे और 1 प्लस कॉस थीटा का फॉर्मूला 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 और 1 माइनस कॉस थीटा 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। यहाँ तक तो आपको जो है किताब में मिलेगा। अब कुछ अनुभव के आधार पर हमने देखा कि बहुत सारे क्वेश्चन जब इस टाइप के रहते हैं, ठीक है, तो एक रूल हम बना दिए, ठीक है। अब क्वेश्चन बनाते बनाते पढ़ाते पढ़ाते हम लोग का अनुभव हो गया कि चलो इस टाइप का अगर प्रॉब्लम रहेगा तो एक रूल बना दिए। अगर देखिए अंडर रूट ए प्लस एफ ऑफ एक्स प्लस अंडर रूट ए माइनस एफ ऑफ एक्स, अब एफ ऑफ एक्स कोई एक्स के फॉर्म में फंक्शन रहेगा, जैसे एफ ऑफ एक्स के जगह एक्स रह सकता है या फिर एक्स स्क्वायर हो सकता है या फिर ई का पावर एक्स, कुछ भी हो सकता है। तो अंडर रूट ए माइनस एफ ऑफ एक्स, वही चीज़ नीचे बस प्लस माइनस का अंतर रहेगा। तो जो भी फंक्शन होगा एफ ऑफ एक्स के जगह हम रखेंगे a इंटू कॉस थीटा। अब a यहाँ अगर मान लीजिए यहाँ 1 रहेगा तो 1 इंटू कॉस थीटा रखेंगे, 2 रहेगा तो 2 इंटू कॉस थीटा रखेंगे, ठीक है। रख करके सिंप्लीफाई कर लेंगे और फिर डिफ्रेंशिएट करेंगे, ठीक है बच्चों। अब देखिए tan इनवर्स 1 माइनस एफ ऑफ एक्स, अब एफ ऑफ एक्स की जगह वही x रहेगा, एक्स स्क्वायर रहेगा, ई का पावर x लॉग x, कुछ भी हो सकता है। तो अगर 1 पहले रहता है, देख लीजिए न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में सेम एक्सप्रेशन है, बस माइनस प्लस का अंतर है। तो 1 अगर पहले होगा तो एफ ऑफ एक्स के जगह tan थीटा रखेंगे, अगर 1 बाद में होगा, फंक्शन पहले होगा, तब cot थीटा रखेंगे, ठीक है। ये कुछ आपको टेक्निक ध्यान में रखना है। अगर 1 पहले रहेगा तो tan थीटा रखिएगा, 1 बाद में होगा, एफ ऑफ एक्स यानी फंक्शन पहले होगा तो हम cot थीटा रखेंगे और तब सिंप्लीफाई होगा। क्लियर है बच्चों? ये याद हो गया? इसको फटाफट आप लोग नोट कर लीजिए। चलो देखो मेरे प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 13, 12 तक तो हम पिछले क्लास में बताए थे। देखिए क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है y इक्वल टू साइन इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। पहले इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे। हमारा कंसेप्ट क्या है? कंसेप्ट क्या कहता है बच्चों? यहाँ साइन इनवर्स बाहर में है तो किसी भी हाल में इसको साइन में बदलना है, ताकि देखिए इनवर्स ट्रिगोनोमेट्री में हमने फॉर्मूला पढ़ा था कि साइन इनवर्स साइन एक्स अगर रहता है तो साइन इनवर्स साइन कैंसिल हो जाते हैं, ठीक है। तो अभी इसको हम पैटर्न सिखाए हैं
कि अगर अंडर रूट ए स्क्वायर यहाँ ए की जगह 1 है तो 1 का स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर रहेगा तो x के जगह साइन थीटा, ए साइन थीटा या फिर ए कॉस थीटा रखते हैं। तो अगर हम यहाँ साइन रखेंगे तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा रूट से बाहर आएगा कॉस थीटा। आप या तो साइन या फिर कॉस दोनों में से कोई भी रख करके बना सकते हैं। तो चलिए हम पुट कर देते हैं x के जगह पर a के जगह 1 है इंटू साइन थीटा। ठीक है बच्चों, चलिए रख देते हैं। और क्या करना, यहाँ से थीटा का वैल्यू भी फाइंड आउट कर लेना। x का वैल्यू है साइन थीटा तो थीटा का वैल्यू आ जाएगा बच्चों, साइन जो है इधर आएगा तो साइन इनवर्स x। ठीक है, चलिए अब रखते हैं y इक्वल टू साइन इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस और x के जगह साइन थीटा यानी साइन स्क्वायर थीटा। ये तो आपको पता है रूट अंडर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो गया कॉस थीटा, तो साइन इनवर्स कॉस थीटा। लो अब एक चीज और थोड़ा चेंज करना होगा क्योंकि यहाँ साइन इनवर्स है और यहाँ कॉस है तो कॉस को साइन में बदलना होगा। कॉस को कैसे साइन में बदलेंगे, तो बदलने के लिए π/2 x पर यानी पाई वाले में नहीं बदलता है, y पर यानी π/2 वाले में बदल जाता है। कॉस को हम लिख देते हैं साइन π/2 माइनस थीटा। ठीक है, अब देखिए साइन इनवर्स साइन कैंसिल हो गया यानी π/2 माइनस थीटा, और थीटा का वैल्यू देखिए निकाला हुआ है साइन इनवर्स x, यहाँ रख दीजिए। थोड़ा सा यहीं आगे बढ़ा देते हैं तो y इक्वल टू π/2 माइनस और थीटा का वैल्यू साइन इनवर्स x। अब डिफ्रेंशिएट करो बच्चों, अब डिफ्रेंशिएट करो तो dy/dx π/2 का हो गया 0, साइन इनवर्स x का डिफ्रेंशिएशन याद है आप लोगों को क्या है, तो 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, यही इसका आंसर हो गया। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 15, ये किस पैटर्न पर बैठा हुआ है, तो रूट अंडर a प्लस माइनस एक्स पर बैठा हुआ है। a के जगह 1 है प्लस x। ठीक है, तब इसमें हम x के जगह पर अभी सिखाए हैं पुट करते हैं a cos थीटा, a के जगह 1 है तो 1 इंटू कॉस थीटा यानी cos थीटा। अब यहाँ से थीटा का वैल्यू निकालोगे तो थीटा का वैल्यू, ये थीटा तो इधर ही रह जाएगा, cos इधर आ गया यानी cos इनवर्स x। ठीक है बच्चों, अब रखो y इक्वल टू cos इनवर्स अंडर रूट 1 प्लस कॉस थीटा डिवाइडेड बाय 2। अब देखो बच्चों 1 प्लस कॉस थीटा का फॉर्मूला होता है 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2, 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2, 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2 अब बाई 2 तो 2 से 2 कट गया, एक cos बाहर आ जाएगा बच्चों, एक cos बाहर चला आएगा क्योंकि यहाँ कोई ब्रांच नहीं दिया हुआ है इसलिए 2 cos है, एक cos बाहर आ गया यानी cos इनवर्स cos थीटा बाई 2। ठीक है, cos इनवर्स cos कैंसिल तो y का वैल्यू आ गया थीटा बाई 2 और थीटा के जगह पर क्या रखे हैं cos इनवर्स x, थीटा के जगह पर देखो उधर बनाते हैं तो y इक्वल टू थीटा बाई 2 को ऐसे लिख देंगे 1/2 इंटू थीटा के जगह पर cos इनवर्स x। ठीक है, चलिए थीटा बाई 2 को देखो 1/2 बाहर कर दिया और थीटा का वैल्यू क्या है cos इनवर्स x। अब डिफ्रेंशिएट कीजिए तो dy/dx 1/2 आपका मल्टीप्लाई में रहेगा और cos इनवर्स x का -1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, यही इसका आंसर हो गया बच्चों। वीडियो को रोक करके आप लोग नोट कर लीजिएगा और कॉपी पेन ले करके बैठिएगा सब। ठीक है, चलो अब देखिए क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 क्या कह रहा है, देखो
y इक्वल टू साइन इनवर्स 3x माइनस 4x क्यू। ऐसे अगर ये ध्यान याद होगा आप लोगों को, तो ये 3 साइन इनवर्स x का फॉर्मूला है। 3 साइन इनवर्स x का क्या है फॉर्मूला? साइन इनवर्स 3x माइनस 4x क्यू। अब इसको आप डिफ्रेंशिएट कर दीजिए, dy बाई डी एक्स। 3 साइन इनवर्स x का 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब अगर इसको जो है ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन यानी सेकेंड मेथड से बनाते हैं, तो देखो इससे मिलता जुलता ट्रिगोनोमेट्री में फॉर्मूला होता है बच्चों, सेकेंड मेथड साइन 3 थीटा इक्वल टू 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा। इससे मिलता जुलता 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा। तो x के जगह पर साइन थीटा पुट कर देंगे तो ये साइन 3 थीटा हो जाएगा, और हमको साइन में ही बदलना है क्योंकि बाहर में है साइन इनवर्स। तो पुट कर दीजिए उस क्वेश्चन में x के जगह पर साइन थीटा, थीटा का वैल्यू आ जाएगा साइन इनवर्स x। तो y इक्वल टू साइन इनवर्स 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा। ठीक है बच्चों, ये बन गया साइन 3 थीटा, ये बन गया साइन 3 थीटा, ये बन गया साइन 3 थीटा, और साइन इनवर्स साइन कैंसिल यानी 3 थीटा। थीटा का वैल्यू हमारे पास है साइन इनवर्स x, थीटा का वैल्यू है साइन इनवर्स x। अब इसका डिफरेंशिएशन कर देंगे। ठीक है, तो नोट कीजिए इसको बच्चों। चलो देखो मेरे प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 19, y इक्वल टू साइन इनवर्स 1 माइनस 2x स्क्वायर। पहले तो क्या करना है, इसको बाहर साइन इनवर्स है, यहां साइन लाना है, सिंप्लीफाई करना है। तो दिमाग का बत्ती जलाओ। यहां इससे मिलता जुलता ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन में कोई फॉर्मूला जरूर होगा, पक्का होगा, तभी उसका इनवर्स बना है। तो एक चीज सिखाते हैं, देखो यहां 2 है ना, तो 2 थीटा वाला ही कोई फॉर्मूला होगा, जैसे साइन 2 थीटा होगा, कॉस 2 थीटा होगा, टेन 2 थीटा होगा। ठीक है, तो देखिए कॉस 2 थीटा का फॉर्मूला, कॉस 2 थीटा का देखिए फॉर्मूला क्या होता है, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, 4 फॉर्मूला होता है। 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1, फिर क्या होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, फिर होता है 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा बाई 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। इसको आप लोग लिख लीजिएगा बच्चों, एकदम याद कर लीजिएगा। अब जरा इसको मैच करो, किससे मिलता जुलता है, तो हमको लग रहा है कि इसको आप देखिए तो जरा 1 माइनस 2 और x के जगह साइन थीटा, इससे मैच कर रहा है, बिल्कुल मैच कर रहा है। 1 माइनस 2 और x के जगह साइन थीटा, यानी हम इसमें पुट कर देंगे x के जगह पर साइन थीटा। ठीक है बच्चों, थीटा का वैल्यू आ जाएगा साइन इनवर्स x। चलिए रख दीजिए, तो y इक्वल टू साइन इनवर्स 1 माइनस 2 और x के जगह साइन, तो साइन स्क्वायर थीटा, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा हो गया कॉस 2 थीटा, तो साइन इनवर्स कॉस 2 थीटा। यहां बाहर में साइन इनवर्स है बच्चों, और उसका डोमेन है कॉस, तो कॉस को बदलना होगा साइन में, यानी y इक्वल टू साइन इनवर्स, कॉस को साइन में बदलिएगा तो साइन पाई बाई 2 माइनस 2 थीटा। ठीक है बच्चों, साइन इनवर्स साइन कैंसिल, यानी पाई बाई 2 माइनस 2। ठीक है, और थीटा के जगह पर साइन इनवर्स x। अब इसका डिफरेंशिएशन होगा। ठीक है, इसका डिफरेंशिएशन कीजिए, तो dy बाई डी एक्स, पाई बाई 2 कॉन्स्टेंट है तो 0 माइनस 2 साइन इनवर्स x का हो गया 1 अपॉन √1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है बच्चों, यानी माइनस 2 बाई √1 माइनस एक्स स्क्वायर।
ठीक है, यही इसका आंसर हो गया। अच्छा 24 भी देखिए जरा, सेक इनवर्स है, सेक इनवर्स है बच्चों, तो पहले तो कॉस इनवर्स में इसको बदल दीजिए, कॉस इनवर्स, और ये जो है पलट जाएगा, यानी 1 माइनस 2x स्क्वायर, ठीक है, 1 माइनस 2x स्क्वायर। अब चलो बच्चों इससे मिलता जुलता 1 माइनस 2x स्क्वायर से मिलता सिखाए है ना, 2 है तो पक्का साइन 2 थीटा या कॉस 2 थीटा या फिर tan 2 थीटा पर बैठेगा, ठीक है। तो 1 माइनस 2x स्क्वायर देखो इस पर बैठ रहा है, 1 माइनस 2 और x के जगह साइन थीटा पुट करके इसको बना लोगे आप लोग, दोनों तो सेम ही क्वेश्चन है, बन जाएगा बच्चों। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, नोट कर लीजिए, इसको इरेज कर देते हैं, वीडियो रोक करके नोट कर लेना। रिकॉर्डेड वीडियो का यही एक फायदा है कि आपको कम समय में एडिटिंग करके कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज दिया जाता है, क्वेश्चन भी बनाया जाता है ज़्यादा से ज़्यादा। चलो बच्चों अब ये देखिए 22 क्वेश्चन नंबर, यहाँ सब कुछ तो ठीक है, यहाँ ध्यान दो, रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो 1 को 1 का स्क्वायर लिख सकते हैं। अरे बच्चों ये तो बन गया रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ये बन गया रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बन गया, रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बन गया। तब क्या कीजिएगा, हम पुट कर देंगे x के जगह पर a क्या है 1, तो 1 इंटू साइन थीटा, ठीक है, यानी साइन थीटा, तो थीटा का वैल्यू क्या आएगा बच्चों, साइन इनवर्स x, ठीक है। चलिए अब रखते हैं यहां, तो y इक्वल टू हो जाएगा, इधर रफ कर देते हैं, y इक्वल टू हो जाएगा बच्चों tan इनवर्स x की जगह पर रखिएगा साइन थीटा अपॉन 1 प्लस रूट अंडर 1 माइनस x के जगह पर साइन थीटा, यानी 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है बच्चों। अब देखिए y इक्वल टू tan इनवर्स साइन थीटा और 1 माइनस, ये इसका वैल्यू हो गया कॉस थीटा, तो 1 प्लस कॉस थीटा, ठीक है। चलिए अब इसको तोड़ना है, तो tan इनवर्स हाफ एंगल में टूटेगा, ये साइन थीटा का फॉर्मूला होता है, साइन थीटा का फॉर्मूला होता है 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2, ये साइन थीटा का फॉर्मूला हो गया, और 1 प्लस कॉस थीटा का फॉर्मूला होता है बच्चों 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2। देखिए 2 2 कट गया, एक कॉस कैंसिल, तो साइन बाई कॉस हो गया tan थीटा बाई 2, ठीक है बच्चों। अब देखो tan इनवर्स tan कैंसिल, यानी थीटा बाई 2, तो इसको लिख देते हैं 1 बाई 2 इंटू थीटा का वैल्यू है साइन इनवर्स x, साइन इनवर्स x, ठीक है। अब देखो अब इसका डिफरेंशिएशन आसान हो गया, इसके रेस्पेक्ट में तो काफी आसान ना हो गया, इसलिए ITF वाले फंक्शन का डिफरेंशिएशन में फर्स्ट ऑफ ऑल फंक्शन को ये सिंप्लीफाई करते हैं, तो dy बाई dx 1 बाई 2 साइन इनवर्स का 1 बाई अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, यही इसका डिफरेंशिएशन हो गया, ठीक है बच्चों। नोट कीजिए इसको। चलो देखो मेरे प्यारे बच्चों, y इक्वल टू है कॉट इनवर्स 1 प्लस एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स, अभी इसका हम नियम कानून सब बता दिए हैं। देखिए यहां 1 पहले है, अब फंक्शन यानी x बाद में है, यहां फंक्शन पहले है 1 बाद में है, ठीक है। तो अगर 1 पहले होगा तो tan रखना है, 1 पहले होगा तो फंक्शन के जगह tan रखना है, 1 बाद में होगा तो फंक्शन के जगह cot रखना है, ठीक है। तो
तो देखो बच्चों यहाँ 1 पहले है, तो फंक्शन यानी x की जगह पर हम रखेंगे tan थीटा। ठीक है बच्चों, चलिए रखिए। तो y इक्वल टू कॉट इनवर्स 1 प्लस tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan थीटा। ठीक है, देखो नीचे वाला जो tan थीटा उसको कुछ नहीं तो 1 से इनटू कर दिए। अब ये वाला 1 और ये वाला 1 को हम tan पाई बाई 4 रख दिए। tan 45 डिग्री का वैल्यू 1 होता है ताकि ये फॉर्मूला पर बैठ जाए। तो tan पाई बाई 4 प्लस tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan पाई बाई 4 इंटू tan थीटा। ठीक है बच्चों, अब देखिए फॉर्मूला tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a इंटू tan b। तो ये हो गया tan a प्लस b यानी पाई बाई 4 प्लस थीटा। ठीक है, लेकिन बाहर में यहाँ कॉट इनवर्स है और डोमेन है tan, तो चेंज करना होगा, tan को कॉट में बदलना होगा। तो y इक्वल टू कॉट इनवर्स tan को लिख देंगे कॉट पाई बाई 2 माइनस, और ये पूरा थीटा हो गया। ठीक है बच्चों, चलो अब कॉट इनवर्स कॉट कैंसिल, पाई बाई 2 माइनस पाई बाई 4 माइनस प्लस माइनस थीटा, और थीटा का वैल्यू यहां से निकाल लीजिए tan इनवर्स x यहां रख दोगे। अब डिफरेंशिएशन आप लोग कर लीजिएगा, ये 0 हो जाएगा, ये भी 0, और tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब यहां देखिए 1 बाद में है, तब फंक्शन के जगह पर यानी e का पावर 2x के जगह पर पुट करेंगे कॉट थीटा। ठीक है, कॉट थीटा क्योंकि 1 बाद में है, तो थीटा का वैल्यू आ जाएगा कॉट इनवर्स e का पावर 2x। ये क्वेश्चन नंबर 38 है। इस टाइप के प्रॉब्लम पर एकदम कमांड कर जाइए आप लोग। चलिए y इक्वल टू tan इनवर्स इसके जगह हम कॉट थीटा रखे हैं प्लस 1 अपॉन कॉट थीटा माइनस 1। चलो और सिंप्लीफाई होगा tan इनवर्स, देखो बच्चों कॉट को हम लिख सकते हैं 1 बाई tan थीटा, बिल्कुल लिख सकते हैं सर, कॉट को लिख दीजिए 1 बाई tan थीटा प्लस 1, फिर इसको भी 1 बाई tan थीटा माइनस 1। अब एलसीएम लीजिएगा, देखिए ये tan थीटा 1 से मल्टीप्लाई करेगा, ये भी tan थीटा 1 से, फिर tan कट जाएगा, यानी tan इनवर्स 1 प्लस tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan थीटा। कुछ पहला क्वेश्चन इस पर बैठ रहा है बच्चों। अब ये जो नीचे वाला tan थीटा है इसको हम 1 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, और ये वाला 1 और ये वाला 1 इन दोनों के जगह पर tan पाई बाई 4 रख देंगे। tan पाई बाई 4 प्लस tan थीटा बाई 1 माइनस tan पाई बाई 4 इंटू tan थीटा। ठीक है बच्चों, चलिए इधर आप लोग नोट कर लीजिए सब वीडियो रोक करके। ठीक है, चलो अब देखो बच्चों, अब देखो बस उसको तो आप सिंप्लीफाई, ये तो फॉर्मूला पर बैठ ही गया है tan a प्लस b के फॉर्मूला पर, तो tan a प्लस tan b बाई 1 माइनस tan a इंटू tan b, तो हो गया बच्चों tan इनवर्स tan पाई बाई 4 प्लस थीटा। चलिए tan इनवर्स tan कैंसिल, तो पाई बाई 4 प्लस, और थीटा का वैल्यू यहां से निकाले हुए हैं हम लोग, तो देखो बच्चों कॉट इनवर्स e का पावर 2x। ठीक है, अब इसका डिफरेंशिएशन करो, तो डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू x। ठीक है, देखो ये सब लिखते जाते हो ना, dwr2x ये लिखते जाना, देखो शिव शंकर नहीं लिखता है,
बेवकूफ़ है, खाली फोटो खिंचाता है। स्टेटस पर देखोगे ना, खूब अच्छा अच्छा छत पर खड़ा होकर फोटो खिंचाएगा, बेवकूफ़ कहीं का, बनाता नहीं है। तो ये जरूर लिखिएगा सब। अब डिफ्रेंशिएट करो, dy बाई डी एक्स, तो π/4 0। अच्छा, कॉट इनवर्स का -1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये जो है x का काम कर रहा है, तो -1/1 प्लस e का पावर 2x का होल स्क्वायर हो गया। अब e का पावर 2x का डिफरेंशिएशन, तो पहले तो यही रह जाएगा e का पावर 2x, और फिर 2x का हो गया 2। ठीक है बच्चों, अब इसको अच्छा से लिख दो, dy बाई डी एक्स -2e का पावर 2x बाई 1 प्लस 2 2 जा 4 e का पावर 4x, ये इसका आंसर हो गया। तो याद हो गया, 1 पहले रहेगा tan रखेंगे, 1 बाद में रहेगा cot रखेंगे। ठीक है, इसको फटाफट नोट कीजिए सब। चलो बच्चों, मेरे प्यारे बच्चों, अब देखो क्वेश्चन नंबर 30 और 32 दोनों एक जैसा है, लेकिन इसमें क्या है, 1 पहले है, उसमें 1 बाद में है। ठीक है, पहले तो सेक इनवर्स है, इसको हम लोग कॉस इनवर्स में बदल देते हैं। ठीक है, तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ऐसे तो आप लोगों को इसका फॉर्मूला याद होना चाहिए, 2 tan इनवर्स x होता है इसका फॉर्मूला, इनवर्स ट्रिगो में पढ़े हुए हैं। ठीक है, बिल्कुल याद कर लीजिए फॉर्मूला। अब इसको हम लोग देखिए बनाते हैं, देखते हैं कि इससे मिलता जुलता ट्रिगोनोमेट्री में पक्का कोई ना कोई फॉर्मूला होगा, इससे मिलता जुलता, इससे। तो हमने आपको बताया भी है, 2 है तो पक्का या तो sin 2 थीटा या फिर cos 2 थीटा या फिर tan 2 थीटा पर बैठेगा। तो देखो cos 2 थीटा का फॉर्मूला 4 होता है, 4 में एक ये होता है 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा बाई 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, इसमें 1 पहले होता है। अब जरा मैच कीजिए, तो 1 माइनस और x के जगह पर क्या है, tan थीटा पुट कर दीजिए। हम x के जगह पर पुट कर देते हैं tan थीटा। ठीक है बच्चों, तो y इक्वल टू कॉस इनवर्स 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। ठीक है, ये बन गया cos 2 थीटा। तो cos इनवर्स cos 2 थीटा, cos इनवर्स cos कैंसिल, 2 थीटा, और थीटा का वैल्यू यहां से निकाल लो, tan उछल के इधर आ जाएगा, यानी tan इनवर्स x रख दीजिए यहां पर। तो y का वैल्यू 2 tan इनवर्स x। अब इसको आप डिफरेंशिएट कर दो। अब इसको भी इसी पैटर्न पर, लेकिन इसमें दिक्कत क्या, पहले तो cos इनवर्स में बदल दो, इसको पलट जाएगा। ठीक है, चलो बच्चों ये पलट गया, लेकिन इसमें दिक्कत क्या है कि फॉर्मूला में तो 1 पहले होता है, देख लिए cos 2 थीटा में भी 1 पहले होता है, लेकिन यहाँ 1 बाद में है। तो जब भी 1 बाद में रहेगा तो cot थीटा रखेंगे, 1 बाद में रहेगा तो क्या रखेंगे, cot थीटा, 1 पहले रहेगा tan थीटा, ये तो बताए हैं आपको। तो हम x की जगह पर पुट कर देते हैं cot थीटा, क्योंकि यहां 1 बाद में है। तो थीटा का वैल्यू हो जाएगा cot इनवर्स x। अब रखो बच्चों cos इनवर्स, यहां हो जाएगा cot स्क्वायर थीटा माइनस 1 cot स्क्वायर थीटा प्लस 1। ठीक है बच्चों, अब देखो मेरे प्यारे बच्चों, cot है तो 1/tan उसको किया जा सकता है, यानी y इक्वल टू कॉस इनवर्स 1 अपॉन tan स्क्वायर थीटा माइनस 1/1 प्लस 1/tan स्क्वायर थीटा प्लस 1। ठीक है बच्चों, अब y इक्वल टू tan स्क्वायर थीटा यहाँ, तो कॉस इनवर्स 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा
अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब इसका फॉर्मूला होता है cos 2 थीटा। देखो सब लिखते जा रहे हैं फॉर्मूला, फिर भी अमन रोता है, फॉर्मूला मेरे पास है ही नहीं। अरे तुम्हारा तो फॉर्मूला 40 एक वीडियो बनाए थे शुरू में ही, उसको 2 बार 3 बार देखो, सब देखता है नहीं है, रोता है कि फॉर्मूला नहीं है मेरे पास। तो कॉस इनवर्स, देखिए इसका वैल्यू जो है cos 2 थीटा। ठीक है बच्चों, कॉस इनवर्स कॉस खत्म यानी 2 थीटा, और थीटा का वैल्यू क्या है तो कॉट इनवर्स x है, तो 2 इंटू कॉट इनवर्स x। अब इसको आप डिफ्रेंशिएट कर दीजिए तो क्या आएगा, देखिए dy बाई डी एक्स 2 कॉट इनवर्स x का -1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, यही इसका आंसर हो गया। ठीक है बच्चों, नोट करो इसको। चलो देखो मेरे प्यारे बच्चों, y इक्वल टू है कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स टू द पावर 2n अपॉन 1 प्लस एक्स टू द पावर 2n। देखिए तो इसको हम लोग लिख सकते हैं कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स का पावर n का होल स्क्वायर। अभी लगातार पिछला 2 क्वेश्चन इसी पैटर्न पर बनाए हैं हम लोग, और नीचे वाले को भी 1 प्लस एक्स का पावर n का होल स्क्वायर। फॉर्म एक चीज देख रहे हो कि नहीं, फॉर्मूला याद है तो दिमाग काम करना शुरू, नहीं याद है तो ना बनेगा, अमन की तरह रोएगा साहब, हमको शायद फार्मूले नहीं याद है, बेवकूफ। तो अब देखो तो यहाँ x के पावर n के जगह पर हम पुट कर देंगे x का पावर n के जगह tan थीटा। ठीक है, चलिए रखिए, तो y इक्वल टू कॉस इनवर्स 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा बाई 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। ठीक है, चलिए देखिए तो ये cos 2 थीटा ना हो गया, और थीटा का वैल्यू यहाँ से निकाल लेंगे। यहाँ देखो लिख देते हैं थीटा का वैल्यू tan इनवर्स x टू द पावर n। ठीक है, चलिए तो y इक्वल टू हो गया बच्चों cos इनवर्स, और ये पूरा cos 2 थीटा का वैल्यू है, तो cos 2 थीटा, cos इनवर्स cos खत्म 2, और थीटा का वैल्यू tan इनवर्स x टू द पावर n। ठीक है बच्चों, अब डिफ्रेंशिएट कीजिए इसको dy बाई डी एक्स, तो 2 तो मल्टीप्लाई में रहेगा, tan इनवर्स का डिफ्रेंशिएशन 1/1 प्लस x टू द पावर n का होल स्क्वायर। ठीक है, tan इनवर्स का होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो x के जगह है x का पावर n, और फिर x का पावर n का हो जाएगा, n आगे आ जाएगा n इंटू एक्स टू द पावर n माइनस 1। फाइनल आंसर 2n x टू द पावर n माइनस 1 अपॉन 1 प्लस x का पावर 2n, ये हो गया आंसर। ठीक है बच्चों, अब चलिए क्वेश्चन नंबर 35, क्लियर ना हो गया ये? ठीक, एकदम फटाफट। 1 पहले रहेगा तो सर tan थीटा रखेंगे, अब 1 बाद में रहेगा तो cot थीटा रखेंगे। ठीक है, चलिए अब देखिए साइन इनवर्स 2ax रूट अंडर 1 माइनस ए स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर, ये इसको जरा सा मॉडिफाई कर देते हैं, क्योंकि यहाँ दोनों पर अलग अलग स्क्वायर है, एक ही स्क्वायर लिख दो ना तो और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। यहाँ दोनों पर है ना स्क्वायर, ए स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर, तो उसको क्या करो कि एक पर स्क्वायर कर दो, ज़्यादा क्लियर होगा। तो रूट अंडर 1 माइनस ए एक्स का होल स्क्वायर, अब बैठ गया। देखो रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर रहता है, तो एक्स के जगह पर ए साइन थीटा या फिर ए कॉस थीटा रखते हैं, तो यहाँ x के जगह है ए एक्स, यानी ए एक्स के जगह पर पुट करोगे बच्चों, ए एक्स के जगह पर ए साइन थीटा यानी 1 इंटू साइन थीटा रखोगे। ठीक है, यानी साइन थीटा 1 से मल्टीप्लाई होगा वही रह जाएगा, यानी थीटा का वैल्यू आ गया
साइन इनवर्स, ये साइन इधर आ जाएगा, साइन इनवर्स ax। ठीक है बच्चों, चलिए रखिए, तो y इक्वल टू साइन इनवर्स 2ax के जगह साइन थीटा, तो साइन थीटा रख दिए। अच्छा, रूट अंडर 1 माइनस ax के जगह साइन थीटा, तो साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है बच्चों, ये रूट अंडर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ये जो वैल्यू है ये तो बन गया कॉस थीटा, ये बन गया कॉस थीटा। तो y इक्वल टू साइन इनवर्स 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। ठीक है बच्चों, अब देखिए थोड़ा सा इधर इरेज कर देते हैं, चलो यही वाला फिर दोबारा लिख देंगे 44 क्वेश्चन नंबर। चलिए, 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा का फॉर्मूला होता है बच्चों साइन 2 थीटा। ठीक है, तो साइन इनवर्स और साइन कैंसिल हो गया, यानी 2 थीटा, और थीटा का वैल्यू है साइन इनवर्स ax, रख देते हैं साइन इनवर्स ax। अब डिफरेंशिएट करो बच्चों, तो dy बाई dx 2 साइन इनवर्स का डिफरेंशिएशन 1 बाई रूट अंडर 1 माइनस इसका स्क्वायर यानी x का स्क्वायर, और फिर ax का, तो a तो इनटू में रहेगा और x का 1, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 2a बाई अंडर रूट 1 माइनस ax का होल स्क्वायर। ठीक है बच्चों, साइन इनवर्स, और ये पूरा x का काम कर गया, तो साइन इनवर्स x का डिफरेंशिएशन 1 अपॉन रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर होता है, a और x का हो गया 1। ठीक है, इसको फटाफट नोट कीजिए, सब नोट करो बच्चों। चलो बच्चों, एक चीज सुनाते हैं। आप लोग को लगता है कि सर 40 मिनट 45 मिनट का वीडियो बनाते हैं, लेकिन वो वीडियो बनाने में 1.5 से 2 घंटा लगता है, फिर उसके बाद अपलोड करो 1.5-2 घंटा उसमें लगता है, मिनिमम बोलो तो 1.5 घंटा तो जरूर, 3 घंटा का एक क्लास बनता है। ठीक है, फिर उसके पहले प्रिपरेशन करो, कौन सा क्वेश्चन बताना है, ताकि सारे बच्चों को समझ में आए, सारे बच्चों से बने। उसके बाद बच्चों से ये देखो कि अभी काफ़ी पीछे हैं, कुछ बच्चे अभी जो है कंटिन्यूटी स्टार्ट किए हैं, कुछ बच्चे अभी जो है डिफरेंशिएशन का पहला लेक्चर देख रहे हैं, और तो तब हो गया कि कुछ बच्चे अभी कैलकुलस स्टार्ट ही नहीं किए हैं। लो, समय के साथ चलिए बच्चों। अब आप देखो, अगले महीना में पार्ट 1 आपका हंसते खेलते खत्म हो जाएगा, 10 से 15 से 20 अगस्त के बीच जो है खत्म हो जाएगा, उसके बाद पार्ट 2 स्टार्ट होगा। तो थोड़ा सा आप लोग जो है, क्योंकि आप ऐप में देखिएगा तो सिर दर्द होने लगेगा, क्योंकि बहुत सारा फोल्डर धीरे धीरे बनना स्टार्ट हो गया है। इसलिए हम आप लोग के लिए क्या किए हैं कि जब आप ऐप खोलते होंगे, वीडियो सेक्शन में एक फोल्डर रहता है, फिर नीचे एक वीडियो रहता है, वो वीडियो लेटेस्ट, जैसे आज अभी पढ़ा रहे हैं, जो अभी पढ़ा रहे हैं बच्चों, थोड़ा सा लाइन का, हाँ देखो बच्चों, थोड़ा सा लाइट का प्रॉब्लम आ गया था, तो थोड़ा सा समय के साथ चलिए आप लोग। ठीक है, चलो देखो, अब ये क्वेश्चन tan इनवर्स रूट एक्स माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स टू द पावर 3/2। अच्छा, x टू दी पावर 3/2 को बच्चों, x टू दी पावर 3/2 को हम लिख सकते हैं x का पावर 1/2 इंटू एक्स, बेस सेम है, पावर ऐड कीजिएगा यही आ जाएगा, और फिर x का पावर 1/2 को रूट एक्स इंटू एक्स लिख सकते हैं। अब यहां पर ये x का पावर 3/2 जो हो गया, देखो बच्चों, रूट एक्स माइनस एक्स 1 प्लस रूट एक्स इंटू एक्स। अब ये कुछ फॉर्मूला में बैठ गया, tan इनवर्स x, ये पूरा समझो कि x है,
tan इनवर्स x माइनस वाई अपॉन 1 प्लस एक्स इंटू वाई। देखिए फॉर्मूला लिखते हैं, tan इनवर्स x माइनस वाई अपॉन 1 प्लस एक्स इंटू वाई। इसका फॉर्मूला होता है tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y। tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y। ठीक है बच्चों, तो देखिए तो tan इनवर्स x के जगह पर रूट x हो गया, y के जगह पर x हो गया, तो लिखिएगा tan इनवर्स x के जगह रूट x माइनस tan इनवर्स x। ठीक है, अब डिफ्रेंशिएट करो इसको। ठीक है, देखो 44 का नसीब ठीक नहीं है, पिछले बार भी इरेज हुआ था, तो चलो इस बार वहां बना देंगे। अब इसको डिफ्रेंशिएट करोगे बच्चों तो dy बाई डी एक्स tan इनवर्स का 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, एक्स के जगह रूट एक्स है तो रूट एक्स का स्क्वायर और फिर रूट एक्स का 1 बाई 2 रूट एक्स, 1 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर यानी रूट एक्स का स्क्वायर और फिर रूट एक्स का 1 बाई 2 रूट एक्स और tan इनवर्स x का 1 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो dy बाई डी एक्स फाइनल आंसर 1 बाई 2 रूट एक्स इंटू रूट एक्स का स्क्वायर यानी 1 प्लस एक्स माइनस 1 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर। यही इसका आंसर हो गया। ठीक है, ये फॉर्मूला तो आप लोग को दम बिल्कुल याद होना चाहिए। अब देखो बच्चों इसका ये प्रॉब्लम देखो, क्वेश्चन नंबर पहले 44 बना लेते हैं, नहीं तो उदास हो जाएगा। इधर रफ कर देते हैं। देखिए 44 क्वेश्चन जो है 44 क्वेश्चन कहता क्या है बच्चों, y इक्वल टू tan इनवर्स, इस टाइप का आगे पीछे 4-5 प्रॉब्लम है, सब बना लीजिएगा। 5x अपॉन 1 माइनस 6x स्क्वायर। ठीक है, देखो यहां नीचे माइनस है तो पक्का ऊपर प्लस में रहेगा, तो दो नंबर ऐसा सोचो, क्योंकि नीचे माइनस है ऊपर प्लस रहेगा, पक्का रहेगा, इसी फॉर्मूला में बैठेगा। यहां प्लस है तो ऊपर माइनस, अगर यहां माइनस रहेगा तो ऊपर प्लस, तो नीचे माइनस है तो ऊपर प्लस रहेगा। आप दो नंबर ऐसा सोचिए जिसको प्रोडक्ट करने पर 6 आए और जोड़ने पर 5 आए। दो नंबर ऐसा सोचिए, दो नंबर ऐसा सोचो बच्चों जिसको प्रोडक्ट करने पर 6 आए और ऐड करने पर 5x आए। सोचिए जरा, दो नंबर ऐसा कौन सा है, तो हम सोच करके बताए, तुम लोग भी बताया, देखो हम सुन गए। तुम लोग बोला सर 3 और 2 5 होता है, मल्टीप्लाई करेंगे 6 होगा, तो 3x प्लस 2x अपॉन 1 माइनस 6x स्क्वायर को 3x इंटू 2x, तो tan इनवर्स x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस x इंटू वाई। इसका फॉर्मूला हो गया कि tan इनवर्स x के जगह 3x प्लस tan इनवर्स y के जगह पर 2x। अब डिफ्रेंशिएट करोगे बच्चों, डिफ्रेंशिएट करोगे तो tan इनवर्स का 1 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर यानी इसका स्क्वायर 3x का स्क्वायर 9x स्क्वायर और 3x का 3, फिर tan इनवर्स का 1 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर और 2x का 2। क्लियर है? चलिए अब देखिए क्वेश्चन नंबर 47। अब एक्सरसाइज अंत ही है। देखो 47 y इक्वल टू, इसका फॉर्मूला होता है 2 tan इनवर्स x, 2 tan इनवर्स x रख देते हैं, 2 tan इनवर्स x। अच्छा ये अभी नहीं पता चल रहा है तो पलट दो जरा, cos इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अरे इसका भी 2 tan इनवर्स x, इसका भी 2 tan इनवर्स x, तो हो गया बच्चों 2 tan इनवर्स x और 2 tan इनवर्स x, तो हो गया हमारे पास 4 tan इनवर्स x
अब इसका डिफरेंशिएशन कीजिएगा dy बाई dx, तो 4 tan इनवर्स का 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, यही आंसर। ठीक है, 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला लिख देते हैं। 2 tan इनवर्स x का देखो 3 फॉर्मूला होता है। एक होता है tan इनवर्स में 2x/1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है बच्चों, इसको इरेज कर देते हैं, आप लोग वीडियो रोक करके नोट कर लीजिएगा। अब चलो इसका 2 फॉर्मूला और साइन इनवर्स में होता है बच्चों, साइन इनवर्स में 2x/1 प्लस एक्स स्क्वायर। कॉस इनवर्स में होता है बच्चों 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, फटाफट नोट कीजिए, इसको फटाफट नोट करो। चलो बच्चों देखो मेरे प्यारे बच्चों, 48 सेक इनवर्स को तो पहले कॉस इनवर्स में बदल दीजिए, तो कॉस इनवर्स पलटी मारेगा यानी x माइनस 1 अपॉन एक्स प्लस 1। ठीक है, प्लस साइन इनवर्स x माइनस 1 अपॉन एक्स प्लस 1। देखिए इनवर्स ट्रिगोनोमेट्री में एक फॉर्मूला होता है साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x इक्वल टू π/2। ठीक है, कंप्लीमेंट्री लॉ का होता है बच्चों, याद होगा, कुछ को नहीं भी याद होगा। साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x, यहां डोमेन दोनों का सेम होना चाहिए, दोनों का डोमेन सेम होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए, तो दोनों का सम आता है π/2। तो देखिए यहां साइन इनवर्स x माइनस 1 बाई एक्स प्लस 1 ये डोमेन, और कॉस इनवर्स x माइनस 1 अपॉन एक्स प्लस 1 डोमेन इक्वल है बच्चों। तो इन दोनों का सम π/2, और π/2 कांस्टेंट है, इसका डिफरेंशिएशन 0। ठीक है, अभी देखो शुरू में जो रूल बताए हैं उसी पर ये क्वेश्चन है। tan इनवर्स √1 प्लस जो भी यहां फंक्शन रहेगा उसके जगह पर हम रख देंगे a cos थीटा, और a का वैल्यू 1 है, तो x के जगह पर 1 इंटू कॉस थीटा यानी cos थीटा। ठीक है बच्चों, रखो इसको, तो y इक्वल टू tan इनवर्स रूट अंडर 1 प्लस कॉस थीटा माइनस √1 माइनस कॉस थीटा अपॉन रूट अंडर 1 प्लस कॉस थीटा प्लस √1 माइनस कॉस थीटा। ठीक है, अब इसका तो फॉर्मूला होता है 1 प्लस कॉस थीटा का, ऊपर वाला इरेज कर देते हैं। तो देखो बच्चों, देखो अब इसके बाद क्या होगा, 1 प्लस कॉस थीटा का फॉर्मूला, 1 प्लस कॉस थीटा का फॉर्मूला होता है 2 कॉस स्क्वायर x/2, 2 कॉस स्क्वायर θ/2, थीटा यहाँ है तो θ/2 माइनस 1 माइनस कॉस थीटा 2 साइन स्क्वायर θ/2। फिर नीचे आइए 1 प्लस कॉस थीटा, तो 2 कॉस स्क्वायर θ/2, 2 कॉस स्क्वायर θ/2, और ये 1 माइनस कॉस थीटा 2 साइन स्क्वायर θ/2। चलो बच्चों अब देखो √2 कॉमन लेके कैंसिल कर दिए, तो y इक्वल टू tan इनवर्स, देखिए यहाँ 2 कॉस है, एक कॉस बाहर आ जाएगा cos θ/2 माइनस साइन θ/2 cos θ/2 प्लस साइन θ/2। अरे ये तो जाना पहचाना लग रहा है, फर्स्ट एक्सरसाइज का याद है। डिवाइड करेंगे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को cos θ/2 से, डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय cos θ/2। ठीक है बच्चों, इधर इरेज कर देते हैं। चलिए देखिए इरेज कर देते हैं बच्चों, डिवाइड कीजिएगा ना cos θ/2 से। चलो ये तो इतना प्रूफ करना है, देखो डिवाइड करोगे तो y इक्वल टू tan इनवर्स cos θ/cos θ/2, तो 1 माइनस tan θ/2
फिर 1 प्लस टेन थीटा बाई 2। ठीक है बच्चों, इसको कुछ नहीं तो 1 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। ये वाला 1 और ये वाला 1 को हम tan पाई बाई 4 लिख देते हैं। tan पाई बाई 4, tan पाई बाई 4 माइनस tan थीटा बाई 2 हो गया, बाई 1 प्लस tan पाई बाई 4, tan पाई बाई 4 इंटू tan थीटा बाई 2। ठीक है बच्चों, तो ये हो गया tan a माइनस tan b बाई 1 प्लस tan a इंटू tan b, यानी y इक्वल टू tan इनवर्स tan पाई बाई 4 माइनस थीटा बाई 2। ठीक है बच्चों, अब tan इनवर्स और tan कैंसिल हो गया, यानी y इक्वल टू पाई बाई 4 माइनस थीटा बाई 2, और x के जगह पर पुट किए थे cos थीटा, यानी पाई बाई 4 माइनस 1 बाई 2, तो थीटा हो गया cos इनवर्स x। पीछे देख लीजिएगा। अब इसका डिफरेंशिएशन करो। याद करो ITF में इतना तक प्रूफ करने के लिए था ऐसा क्वेश्चन। अब डिफरेंशिएट कीजिएगा तो पाई बाई 4 0, 1 बाई 2 कॉस इनवर्स का माइनस 1 बाई रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, माइनस माइनस प्लस, यही इसका आंसर हो गया। ठीक है, थोड़ा सा प्रूवमेंट हम गलती लिख दिए थे। प्रूवमेंट ये है, उसको सुधार कर लीजिएगा बच्चों। तो हो गया माइनस माइनस प्लस 1 बाई 2 रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है बच्चों, इसको फटाफट नोट कीजिए सब। चलो बच्चों, आज का लास्ट क्वेश्चन। तो आप लोग पूरा ये वाला एक्सरसाइज खत्म कर लीजिएगा। अच्छा, इसका इमेज भी हम भेज देंगे आपको, आपके ग्रुप में भी और ये ऐप पर भी रहेगा। ठीक है, कुछ बच्चों के पास RS अग्रवाल का बुक नहीं है तो भेज देंगे। ठीक है, एक किताब पहले बना लो और फिर उसके बाद जो बनाना ना। और ये इसमें कुछ और क्वेश्चन है, एक्स्ट्रा क्वेश्चन, जो कि अगले वीडियो में ज़्यादा नहीं, 4 ही 5 है, तो अगले वीडियो में जाएगा। और उसके बाद इम्प्लिसिट फंक्शन स्टार्ट होगा। इम्प्लिसिट फंक्शन के बाद आप लोग का टेस्ट होगा। ठीक है, अगले ट्यूसडे को आप लोग का टेस्ट होगा। कहाँ से? तो कंटिन्यूटी से लेकर के डिफरेंशिएशन में जहाँ तक पढ़ाए रहेंगे। ठीक है बच्चों, तो देखिए इसको कैसे बनाइएगा। तो y इक्वल टू साइन इनवर्स 2 का पावर x प्लस 1 है, तो इसको हम लिख देंगे 2 इंटू 2 का पावर x, 2 इंटू 2 का पावर x। अब बाई 1 प्लस 4 का पावर x को लिख देते हैं 2 का पावर x का होल स्क्वायर। ठीक है, देखिए साइन 2 थीटा का इससे मिलता जुलता फॉर्मूला होता है 2 tan थीटा बाई 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, ये होता है 2 tan थीटा बाई 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। तो 2 तो ठीक है, 2 का पावर x के जगह पर क्या बैठता दिख रहा है? tan थीटा। 2 का पावर x के जगह क्या बैठता दिख रहा है? tan थीटा। तो हम पुट कर देते हैं 2 का पावर x इक्वल टू tan थीटा। तो थीटा इक्वल टू हो जाएगा tan इनवर्स 2 का पावर x। तो y इक्वल टू साइन इनवर्स 2 tan थीटा बाई 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। ये हो गया साइन 2 थीटा, साइन इनवर्स साइन 2 थीटा, साइन इनवर्स साइन कैंसिल, तो 2 थीटा और थीटा का वैल्यू है tan इनवर्स 2 का पावर x। अब डिफरेंशिएट करो इसको, तो dy बाई dx 2 tan इनवर्स का 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, 1 अपॉन 1 प्लस ये x हो गया। ठीक है, इसका स्क्वायर, और फिर 2 का पावर x। तो 2 का पावर x जो है a का पावर x पर बैठा हुआ है। a का पावर x का डिफरेंशिएशन होता है a का पावर x इंटू लॉग a होता है। तो यहाँ 2 का पावर x का हो गया 2 का पावर x इंटू लॉग 2। ठीक है, अब 2 का पावर x इंटू 2, यहाँ देखिए बेस सेम है तो इस पर पावर कुछ नहीं तो 1, पावर ऐड हो जाएगा, एक लाइन और ऊपर में यहाँ लिख देते हैं आंसर। ठीक है, तो dy बाई dx
dy बाई डी एक्स हो जाएगा बच्चों 2 का पावर x इंटू 2 का पावर 1, यानी 2 का पावर x प्लस 1 इंटू लॉग 2 अपॉन 1 प्लस 4, ये 2 का स्क्वायर 4 का पावर x। ठीक है, तो ट्यूसडे को आपका टेस्ट होगा डिफरेंशिएशन का, कंटिन्यूटी का तो ले चुके थे, डिफरेंशिएशन का कहां तक, तो इम्प्लिसिट फंक्शन तक। इसके बाद एक एक्सरसाइज और है, इसका 3-4 क्वेश्चन अगले वीडियो में जाएगा और एक्स्ट्रा प्रॉब्लम। तो अच्छे से देखो, इसको बनाओ, कॉपी कलम लेकर के बैठिएगा, हर एक क्वेश्चन जितना हम बोर्ड पर बताए हैं उसको भी आप लोग बनाइएगा, और फिर एक्सरसाइज 10D RS अग्रवाल का खत्म कर दीजिएगा। ठीक है, तो थैंक यू वेरी मच। पढ़िए, खूब मन लगा करके पढ़िए।